चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, कंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि स्फीयर्स जो है उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब हमने देखा था। ठीक है, अगर रिवाइज करें तो होलो स्फीयर, ठीक है, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, बात एक ही है। ठीक है, या बात करें सॉलिड स्फीयर विच इज़ कंडक्टिंग, क्यों? क्योंकि तीनों में चार्ज किधर आएगा? आपका सरफेस के ऊपर आएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो इन तीनों के रिजल्ट सेम आए थे। क्या क्या आए थे? सबसे पहले ई आउटसाइड, दैट वाज के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ई ऑन द सरफेस, दैट वाज के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। ई इनसाइड, दैट वाज ज़ीरो। ठीक है, तो एक रिजल्ट हमेशा याद रखना, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर नेट फील्ड हमेशा कितनी होती है? ज़ीरो। ठीक है, अच्छा, जब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो कुछ इस प्रकार ग्राफ आया था ई वर्सेस आर का। तो ग्राफ क्या था? कैपिटल आर तक, जीरो से कैपिटल आर मतलब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो ज़ीरो, कैपिटल आर पे जाके के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ये। ठीक, सिमिलरली हमने पोटेंशियल भी पढ़ा था, वी आउटसाइड दैट वाज के क्यू बाय स्मॉल आर, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वी ऑन सरफेस, that was k q by capital R, and v inside because e inside is 0, so v will be constant, तो जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, that is k q by capital R। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, तो ग्राफ कैसा आएगा आपका? ज़ीरो से लेके कैपिटल आर तक कांस्टेंट के क्यू बाय कैपिटल आर, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक, चल, और फिर हमने लास्ट पढ़ा था सॉलिड स्फीयर विच इज नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा? वॉल्यूम में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो रो की हेल्प से हमने सॉल्व किए थे। तो इसमें रिजल्ट क्या आए थे? आउटसाइड सेम रहेगा के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, सरफेस के ऊपर दैट विल बी के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड अब जीरो नहीं होगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, और वो कितना आया था? के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें ई वर्सेस आर का, तो सरफेस तक क्या होगा? डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली v का रिजल्ट देखें तो v आउटसाइड सेम होगा के क्यू बाय आर, v सरफेस कितना होगा? के क्यू बाय कैपिटल आर, और v इनसाइड कितना होगा? वो के क्यू बाय आर नहीं होगा, वो होगा के क्यू बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और जस्ट सेंटर की बात करोगे तो कितना आएगा आपका? 3k क्यू बाय 2r, 1.5 के क्यू बाय आर। ठीक है, कैसा ग्राफ आएगा इसका? सेंटर से लेके वहां तक ऐसा, सरफेस तक, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका आता है। ये सब हम पढ़ चुके थे, मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, टेबल बना लेना इसकी अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस पे एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो आगे आज और बातें करते हैं कंडक्टर की, कुछ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं कुछ। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं, और एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, नीट वाले लोग नहीं भी पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सेल्फ एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ होलोस्फीयर। ठीक है, वही तीनों केस जिसमें सरफेस पे आपका चार्ज होता है। ठीक है, देखो अब ध्यान से कैसा होता है आपका, ठीक, और चार्ज किधर होता है? सरफेस पे।
टोटल चार्ज कितना आपका Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पता है ना, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, क्योंकि इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह पे सेम है, इसलिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम यूनिफॉर्म होगा, ठीक। अच्छा, अब सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या, आप ध्यान से सुनना। ये जो स्फीयर बना, इसके ऊपर ये जो Q चार्ज आया, ये कैसे आया होगा, ठीक है, ये ऐसी थोड़ी ना आ गया होगा। ये Q चार्ज हम कैसे लेके आए होंगे, सोचो। सोचो मैं इस Q चार्ज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, ठीक है, मैंने छोटे छोटे पीसीज में इसको तोड़ दिया, तो एक कैपिटल Q चार्ज कैसे बना होगा, सोचो। इन्फिनिटी से क्या मैं छोटे 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 चार्ज लेके इस पे प्लेस कर रहा हूँ कंडक्टर पे, है ना। इन्फिनिटी से मैं छोटे छोटे पीसीज लेके चार्ज के वो मैं इस कंडक्टर के ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाके तुम्हारा ये कैपिटल Q टोटल चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी आएगी, ठीक है। तो वही हम निकालना चाहते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ होलो स्फीयर। एक रिजल्ट आएगा, याद रखना है, याद रखो, ठीक है। डेरिवेशन देखो ध्यान से कैसे हम कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने क्या माना, ध्यान से सोचो। इस कैपिटल Q चार्ज को, जो कि इस कंडक्टर के ऊपर है, इस कैपिटल Q चार्ज को मैंने एकदम छोटे छोटे पीसीज में तोड़ दिया, ठीक। और मैं उन सारे पीसीज को कहाँ ले गया, इन्फिनिटी पे। अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से उन पीसीज को लेके आ रहा हूँ और कंडक्टर के ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, ताकि फाइनली कंडक्टर पे चार्ज आ जाए कैपिटल Q। ऐसी तो बना होगा ये, ठीक है, ऐसी तो बनाते हैं हम कोई भी सिस्टम। कोई भी सिस्टम कैसे बनाते हैं, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी में किया था। जैसा मैं 2 पार्टिकल सिस्टम बनाना है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहले पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेके आऊंगा, मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना। फिर मैं दूसरे पार्टिकल को धीरे धीरे लेके आऊंगा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस, है ना। उसकी हेल्प से ही हमने क्या निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी। सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। तो अब ध्यान से सुनते जाओ। तो जब मैं इन्फिनिटी से पहले चार्ज को लेके आऊंगा, ठीक, तब क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा। जब मैं इन्फिनिटी से पहले चार्ज को लेके आ रहा हूँ और इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, तो क्या मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, हाँ या ना। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले चार्ज को तो मैं ऐसे ही लेके आ गया, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे मैं जब चार्जेस लेके आ रहा हूँ, और तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करता हूँ मैं, एक इंटरमीडिएट सिचुएशन लेता हूँ, मतलब इस कंडक्टर के ऊपर चार्जेस लाते 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 लाते, कैपिटल R रेडियस का है, चार्जेस लाते लाते कितना हो गया, स्मॉल Q। कैपिटल Q नहीं, कैपिटल Q तो फाइनल चार्ज है, ठीक। कितना हो गया आपका, स्मॉल Q। और उसके बाद अब मैं और क्या कर रहा हूँ, अब एक छोटा सा dq लेके आ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने एक इंटरमीडिएट सिचुएशन मानी कि चार्जेस लाते लाते स्फीयर के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज हो गया आपका, स्मॉल Q हो गया, ठीक है। रेडियस वही है आपकी R, रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और फिर हल्का सा एक और चार्ज लेके आ रहा हूं मैं, dq, ठीक। अब ध्यान से सुनना। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगी, चेंज विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल, होगा। तो चेंज मतलब फाइनल, इनिशियली तो जीरो ही होगी, तो यही हमको चाहिए। दैट विल बी एक्सटर्नल का वर्क। कितना होता है एक्सटर्नल का वर्क, इंटीग्रेशन होता है ना, तो कितना होता है वो इंटीग्रेशन एक्सटर्नल का वर्क, दैट विल बी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कितना चार्ज लेके आ रहे हो आप लोग, dq, ये सब हम पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। सो यू विल बी इंटीग्रेशन dq मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज vf माइनस vi, ठीक है, क्योंकि हम इस dq चार्ज को इन्फिनिटी से कंडक्टर के ऊपर प्लेस करवा रहे हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा बोलो, सो यू विल बी इंटीग्रेशन dq इंटू वी फाइनल, मतलब जब ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, कितना होगा पोटेंशियल बोलो, के क्यू बाय स्मॉल आर, क्यू चार्ज है ना, सॉरी स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। याद है, अभी अभी पढ़े थे रिजल्ट, एक कंडक्टिंग की वजह से सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर, माइनस इनिशियली इन्फिनिटी पे है तो कितना होगा, जीरो। सो यू विल बी इंटीग्रेशन के क्यू बाय कैपिटल आर इंटू डी क्यू। चार्ज की लिमिट बोलो, इनिशियली जीरो होगा और फाइनली कैपिटल क्यू। सो यू कम्स आउट टू बी के क्यू स्क्वायर बाय 2r, लिमिट जीरो से कैपिटल क्यू। सो यू विल बी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। के की वैल्यू डालनी है, पुट कर देना, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में
के की वैल्यू डाल के उसने सोल्व किया, तो आंसर आएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, क्या किया ध्यान से समझो। तो इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ अ होलो स्फीयर। ठीक है, तो वो कैसे निकाली हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन क्यू इंटू डेल्टा वी, याद है। हाँ, तो कोई किस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, डी क्यू चार्ज को हम इन्फिनिटी से प्लेस कर रहे हैं कंडक्टर पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंडक्टर के ऊपर आपका चार्ज था टोटल कैपिटल क्यू। ठीक, तो ये कैपिटल क्यू कैसे आया होगा, ये आप धीरे 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 करके लेके आ रहे होगे इन्फिनिटी से कंडक्टर के सरफेस तक। ठीक, तो मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में जब पहला चार्ज तुम लेके आओगे, पहला टुकड़ा लेके आओगे, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अब धीरे धीरे आप और टुकड़े लेके आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने क्या सोचा कि मैं एक इंटरमीडिएट सिचुएशन लेता हूं कि जब मैं चार्जेस को लाते लाते प्लेस कर रहा हूं कंडक्टर के ऊपर, और कितना चार्ज मैंने प्लेस कर दिया उसके ऊपर, स्मॉल क्यू, टोटल कैपिटल क्यू नहीं कर पाया अभी, स्मॉल क्यू किया। ठीक है, और स्मॉल क्यू करने के बाद मैं एक और छोटा सा चार्ज लेके आ रहा हूँ डी क्यू, जो कि मैं उसके ऊपर प्लेस करने वाला हूँ। ठीक, तो इस डी क्यू को इन्फिनिटी से कंडक्टर तक लाने में कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं वो निकालने में कैपेबल हूं तो क्या मैं आराम से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा डी क्यू चार्ज को लाने में, डी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, उसका इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं तो हम। सो डी क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो फाइनली वो किधर आया, सरफेस पे, तो कितना पोटेंशियल होगा, के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, पढ़ चुके हो। चार्ज कितना था, स्मॉल क्यू, तो के क्यू बाय कैपिटल आर, माइनस इनिशियली इन्फिनिटी पे तो जीरो, तो इंटीग्रेट मार दो प्रॉपर लिमिट्स के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, सेल्फ एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब अगला खुद से ट्राई करना, 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड लिख रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, इसकी सेल्फ एनर्जी निकालो। चल, कैपिटल आर रेडियस है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, पर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सबको पता है। अब इसकी सेल्फ एनर्जी कैसे निकालोगे, ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले में तो हमने आराम से निकाल दिया था। ठीक है, क्योंकि वहां अंदर चार्ज नहीं था। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या आएगी आपको, ये थोड़ा मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम पे चार्ज है। ठीक, तो अब लॉजिकली देखना ये सिस्टम बनेगा कैसे, पिछला सिस्टम तो आसान था, अब धीरे धीरे चार्जेस लेके आ रहे थे और कंडक्टर के सरफेस पे प्लेस कर दे रहे थे, पर इसमें क्या फंडा है, इसमें पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि छोटे छोटे टुकड़े लेके आओ सरफेस पे प्लेस कर दो, आपको पूरा ये बनाना है, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज है आपका। ठीक है, तो हिंट देता हूँ क्या करना पड़ेगा। मान लो मैंने इसको पूरे को एकदम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया और उनको इन्फिनिटी पे लेके अब धीरे धीरे उनको लेके आ रहे हैं। ठीक, तो जब मैं पहला चार्ज लेके आऊंगा, जैसे पिछले केस में जब मैं पहला चार्ज लेके आया तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा था, पर उसको प्लेस मैंने कहाँ किया था, सरफेस के ऊपर, अंदर तो चार्ज ही नहीं है। पर यहाँ पे जब तुम लेके आओगे पहले चार्ज को, वर्क अभी भी नहीं करना पड़ेगा, पर उसको प्लेस कहाँ करोगे, दैट विल बी प्लेस एट द सेंटर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। ठीक, सोच के देखो, और उसके बाद और चार्जेस लेके आओगे क्या, धीरे धीरे चार्जेस जब लेके आओगे तो उनको थोड़ा और आगे प्लेस करोगे, तो क्या रेडियस आपकी बढ़ती जाएगी। सोचो, सबसे पहला लेके आए सेंटर पे प्लेस किए, उसके बाद और लेके आ रहे हो तो धीरे 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 आपकी रेडियस बढ़ती जाएगी, और फाइनली आपको कैपिटल आर रेडियस का ये मिलेगा। समझ पा रहे हो, तो पिछले में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से सोच के ट्राई करो। ठीक, तो ये सिस्टम कैसे बना होगा, कितना हमने वर्क किया होगा, वो सब सोचो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो, एटलीस्ट ट्राई करो, करो करो, सब लोग ट्राई करो।
चलो हो गया, देखो अब ध्यान से। चलो तो मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेके आया, मैंने उसको सेंटर पे प्लेस किया, ठीक। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 रेडियस बढ़ाता जा रहा हूँ और अंदर चार्ज बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? उसके बाद और चार्ज आएगा और रेडियस बढ़ता जाएगा। यही तो होगा, ऐसे ही तो बन पाएगा ये। तो पिछले और इसमें क्या फर्क है, समझ में आ रहा है? कुछ टाइम के बाद और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। चलो, और फाइनली मुझे ये मिल जाएगा, ठीक। तो मैं एक इंटरमीडिएट सिचुएशन ले रहा हूं, कोई ये वाली, ठीक। कितना चार्ज है अंदर, स्मॉल क्यू, जैसे उसमें लिया था। तो इसके बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में और पिछले सिस्टम को बनाने में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब आगे क्या करूंगा, वही फंडा। क्यू चार्ज लेके मैंने ये बना दिया, और कितनी रेडियस का स्फीयर, कैपिटल आर नहीं होगा अभी, छोटा आर। अभी पूरा स्फीयर नहीं बना, पूरा तब बनेगा जब कैपिटल क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो मान लो कोई एक्स का, स्मॉल आर का, इतनी रेडियस का स्फीयर बना अभी। अब और डी क्यू मैं लेके आ रहा हूँ, छोटा सा डी क्यू और। तो जब छोटा सा डी क्यू और लेके आऊंगा यहाँ पे, तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। रेडियस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, है ना। तो कितना वर्क करना पड़ेगा बोलो। सो फिर से वही यूज करें, u will be in w external, so that will be integration dq into delta v, ठीक है। अच्छा, सो इंटीग्रेशन dq डेल्टा v क्या बोलो, फाइनल पोटेंशियल, मतलब जब यहाँ पे आएगा तो कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय स्मॉल आर, ठीक। माइनस इनिशियल पोटेंशियल दैट इज जीरो। पर यहाँ पे अब एक दिक्कत है, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटा q और रेडियस छोटा r, दोनों के दोनों वेरिएबल है। क्योंकि जैसे जैसे और चार्ज लाओगे q भी बढ़ेगा आपका, रेडियस भी बढ़ेगा, और फाइनली आपको ये मिलने वाला है। तो q भी वेरिएबल और r भी वेरिएबल, तो किसी एक को आपको दूसरे में चेंज करना पड़ेगा, बराबर। किसको चेंज करें और कैसे चेंज करें, सवाल उठता है। तो जिसका यहाँ तक आ गया था बहुत अच्छी बात है, आगे आ गया तो और अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता शायद ही किसी का आया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। धीरे धीरे हम चार्जेस को लेके आ रहे हैं, तो जैसे ही हम चार्जेस को लाएंगे तो इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे रेडियस भी बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब चार्जेस लाते लाते कैपिटल क्यू चार्ज बन गया और कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर बन गया, मतलब मेरा पूरा सिस्टम बन गया, ठीक है। पिछले में एकदम आसान था क्योंकि उसमें सिर्फ सरफेस पे चार्ज था, ठीक। अच्छा, अब मुझे रिलेट करना है स्मॉल क्यू और स्मॉल आर को। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल का एक साथ इंटीग्रेशन में नहीं कर सकता। इंटीग्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल आपको होना चाहिए, या तो क्यू या आर। तो किसी एक को दूसरे में चेंज करते हैं। अब मुझे बताओ, क्या इसका और उसका दोनों का वॉल्यूम डेंसिटी सेम होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिल्कुल सेम होगा, मटेरियल तो एक ही है ना आपका। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम, मतलब इसका रो सेम है ना। अरे है, तो मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू उसका चार्ज डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। क्यों किया, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि दोनों का रो सेम होगा। सो स्मॉल क्यू कितना आ गया आपका, कैपिटल क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, ठीक। अच्छा, अब क्या करें, डी क्यू कितना आएगा यहाँ से बोलो। डी क्यू पार्शियल डिफ्रेंशिएट करो, तो कैपिटल क्यू बाय आर क्यूब एज इट इज, आर क्यूब का कितना हो जाएगा, 3r² इंटू डी आर। ये आता है ना सबको करना, या आर के रिस्पेक्ट में कर दो, तो डी क्यू बाई डी आर विल बी, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का 3r², डी आर उधर चला जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। कितना है बोलो, के स्मॉल क्यू कितना हो गया, कैपिटल क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब इंटू डी क्यू, वो भी हमने निकाला। डी क्यू कितना आया, क्यू बाय आर क्यूब इंटू 3r² डी आर, डिवाइडेड बाय एक आर भी है आपका, छोटा आर। दिख रहा है सबको? अच्छा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा बोलो, के बाहर, कैपिटल क्यू स्क्वायर बाहर, 3b बाहर, आर की पावर 6 बाहर, अंदर बचेगा आर की पावर 5/r, दैट इज आर की पावर 4। दिख रहा है सबको? अब इंटीग्रेशन हो सकता है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ आर बचा। आर की लिमिट तो इनिशियली आप एक सेंटर पे प्लेस करके यहाँ से पूरा रेडियस बनाने वाले हो, तो 0 से कैपिटल आर, तो कितना आएगा बोलो,
3k² डिवाइडेड बाय r की पावर 6 एज इट इज, r की पावर 5/5, लिमिट डालने के बाद r की पावर 5/5, ठीक है। 5 से गया तो फाइनल आंसर इज 3/5 k² बाय r, 3/5 k² बाय r। ध्यान से देखो हमने क्या किया, k की वैल्यू डाल देना 1/4πε0, तो ε0 में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, ठीक है। ध्यान से देखो हमने क्या किया, अच्छे से समझो इसको, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, समझो समझो सब लोग। चलो हो गया, नोट कर लो अच्छे से। चलो आगे बढ़े, चलो अब कुछ कंसेप्ट्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंसेप्ट्स क्या हैं वो सब देखते हैं। चलो देखो अब ध्यान से नोट कर लिया है सबने, समझ में आ गया। चल कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे उससे, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बचा है, एक लेक्चर और, नेक्स्ट लेक्चर मतलब मंडे को ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। मंडे को बचेगा सिर्फ अर्थिंग के क्वेश्चंस और कंडक्टिंग प्लेट्स के क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो ट्राई करो, अब अगर सब कुछ सीख गए हो आप लोग तो। सपोज ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चार्ज किधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है सबको, इनर रेडियस r1 है, तो कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, ओके। चलो तो ये है आपका कैपिटल Q, क्या है ये, सॉलिड NC, नॉन कंडक्टिंग, ठीक। तो इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, तो मैं 3 पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, आपको तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फर्स्ट वन इज A, ओके, सेकंड वन इज B एंड थर्ड वन इज C। सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है सबका, A का भी, B का भी, C का भी। आधे बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, अलग अलग केसेस में, पहले केस में जब A का निकालोगे तब स्मॉल आर डिस्टेंस लेके सोल्व करो, अगले में जब B का निकालोगे तब स्मॉल आर लेके सोल्व करो, थर्ड में जब C का निकालोगे तब स्मॉल आर लेके सोल्व करो, ठीक है। करो ट्राई। सो दिस इज अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग sphere having inner radius r1, outer radius r2. So I have given you 3 points A, B and C. You have to find electric field and potential, दोनों निकालो चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, चलो यही निकालो, पोटेंशियल बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले ये निकालो तीनों, फिर पोटेंशियल देखते हैं। तो A, B, C तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो, ठीक है, देखो क्या आंसर आ रहा है। चलो करें, जिनका हो गया चेक करना आंसर सही है क्या। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी 0,
सही था? कैसे? एकदम सिंपल है, गॉसियन सरफेस बनाओ। तो ए के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? ये स्मॉल आर रेडियस का, ठीक। कोई एनक्लोज चार्ज है नहीं, तो जब तुम गॉस लॉ लगाओगे तो ई कितना आएगा? 0। सो ई ए विल बी 0। ई भी बाद में निकालते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी है। ई सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। अच्छा, जब सी के लिए तुम गॉसियन बनाओगे, वो एकदम आसान है, मैं सीधा बता देता हूँ। सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का, और वैसे भी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या होगा आपका? के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, वे आर इज डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, हर पॉइंट का डिस्टेंस मैं आर ले रहा हूँ, आपको अलग अलग केसेस में आर लेके सोल्व करना है। तो ए पे तो 0 आ गया, सी पे कितना आएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। कैसे? मैं बता देता हूँ। ये आपने एक माना गॉसियन, कितनी रेडियस का हो जाएगा? ऑब्वियसली स्मॉल आर माना, लगाओ गॉस लॉ। ई डी ए, तो बार बार हम कर चुके हैं। अब ई डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, इस पूरे गॉसियन में कितना? टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन, क्या पूरे सरफेस का एरिया, दैट इज 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, छोटा आर का स्क्वायर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा आपका। बी निकाला क्या? मेन तो बी था निकालना, ए और सी तो निकाल लिया होगा आधे लोगों ने। सो ए पे 0, सी पे के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। बी पे कैसे निकाले? चलो करें बी पे, देखो अब ध्यान से। तो बी के लिए फिर से क्या फंडा? बी का डिस्टेंस कितना? ए को मैं हटा दे रहा हूं। बी का डिस्टेंस कितना है सेंटर से? स्मॉल आर। कैसे निकालोगे बी पे? 0 तो नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज तो एनक्लोज होगा अगर आप गॉसियन बनाएंगे तो। चलो गॉसियन बना के सोल्व करते हैं। सो बी के लिए ये हो जाएगा आपका गॉसियन सरफेस, दिख रहा है सबको? गॉसियन स्फीयर, कितनी रेडियस का? स्मॉल आर रेडियस। देखो कुछ ना कुछ चार्ज तो एनक्लोज किया ही है इसने, ठीक है, तो फील्ड तो 0 नहीं होगी। तो कैसे निकालोगे? मैं बार बार अब नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा कर रहा हूँ। ई डी ए दोनों एक साइड, तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा? ई डी ए, ई बाहर, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन डी ए फॉर द क्लोज सरफेस, जो हमने क्वेश्चन माना है, दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ध्यान से सुनना। E इंटू डी ए क्या हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट विल बी क्यू एनक्लोज। ये थोड़ा सा टफ है आपको निकालना। क्यू एनक्लोज मतलब इस गॉसियन में जो चार्ज आएगा, कितना आएगा गॉसियन में? ये वाला दिख रहा है? ये चार्ज आएगा आपका इस गॉसियन के अंदर, इसमें जितना भी चार्ज होगा। अब ये कैसे निकालोगे? रो की हेल्प से, ठीक है। रो क्या होगा? टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू इतने का वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज कितना बोलो? कैपिटल क्यू। टोटल वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में चार्ज है टोटल? 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। आधे लोग इसमें गलती करेंगे, यहाँ तो चार्ज ही नहीं है ना, चार्ज सिर्फ इतने में है टोटल, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कौन सा आएगा? जो चार्ज, जिसमें चार्ज है आपका। तो 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। आता है ना इतना मैथ? ये हो गया रो, इनटू जितने वॉल्यूम में मुझे निकालना है, कितने वॉल्यूम में चार्ज होगा। अब आधे इसमें भी गलती करेंगे, आधे क्या ले लेंगे वॉल्यूम? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, पर इतने में तो चार्ज ही नहीं है ना, तो चार्ज सिर्फ इतने में है। तो कितना वॉल्यूम लिखूं? देखो मैं सही लिख रहा हूँ क्या? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब माइनस R1 का क्यूब, हाँ या ना? सही है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4/3 पाई से 4/3 पाई गायब, सो ई एट बी वही तो आएगा, दैट विल बी क्यू आर क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये आएगा आपका फील्ड एट बी। अजीब है पर मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे बिल्कुल, रो कैसे लेते हैं, चार्जेस एनक्लोज्ड कैसे लेते हैं, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मजा आया? कर लोगे? चलो अब एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन से ही हम पूरे टाइप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो और खतरनाक है, थोड़ा सा सोचना कि कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो अब ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुद से ट्राई करना। तो देख के समझ में आ गया होगा कौन सा स्फीयर है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक, अच्छा, पर इसका एक जो रो है, ध्यान से सुनना,
ये बहुत बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा और स्पेशली एडवांस की बुक्स में, ठीक है, मैं नीट वीट में नहीं आएगा। इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो रो है दैट इज इक्वल टू रो नॉट इनटू स्मॉल आर, वेयर रो नॉट इज अ कांस्टेंट एंड स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से डिस्टेंस के साथ चेंज होता जा रहा है आपका रो, मतलब रो कांस्टेंट नहीं है। जैसे इसमें हमने डायरेक्टली लिख दिया था क्यू एनक्लोज, मैंने क्या लिखा था, रो इनटू जितने वॉल्यूम में चार्ज है एनक्लोज्ड वाला, ठीक है। तो एनक्लोज में मैंने क्या लिखा था, रो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू मेरे गॉसियन में जितना वॉल्यूम है, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये लिखा था मैंने। पर इसमें रो वेरी कर रहा है तुम्हारा, कैसे वेरी कर रहा है, सेंटर से डिस्टेंस के साथ, ठीक है। और रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल R, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं रो आपका बढ़ता जा रहा है, किस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन क्या है, ये कोई पॉइंट है A which is at a distance small r from the center, so you have to find electric field at a, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा। रो नोट की टर्म में आएगा, कैपिटल आर की टर्म में आएगा, एप्सिलॉन नोट आ रहा है तो वो भी आएगा, ठीक है। इन सब की टर्म में बताओ आंसर, चलो करो ट्राई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ, आप मैच कर लेना, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो आंसर है, ट्राई कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लेना, आंसर मैच करना। आंसर इज रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। रो नॉट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉल आर स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर, 4 इज 4, एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट, तो ये आंसर है आपका, ठीक है। कैसे करना आप ध्यान से सुनो, देखो अब आगे क्या फंडा है, फंडा वही है हमारा, क्या मानेंगे हम, गॉसियन ऑब्वियसली, तो एक मैंने गॉसियन माना। देखो अब दिक्कत कहाँ आएगी वो समझना, ये मैंने एक गॉसियन माना, ठीक है। कितनी रेडियस का गॉसियन बना, स्मॉल आर, गॉस लॉ लगाओ, ई आउटवर्ड, डी ए आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग, दोनों में एंगल 0, क्या बचेगा, ई इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज क्या, मेरे गॉसियन ने जो चार्ज एनक्लोज किया, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे गॉसियन ने जो चार्ज एनक्लोज किया है वो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, कैसे, टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इनटू गॉसियन के अंदर जितने वॉल्यूम में चार्ज है दैट इज 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये मैं करता और मैंने किया भी है जब मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में थर्ड केस पढ़ा था, याद है। पर इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज आपका रो वेरी कर रहा है। तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि रो वेरी कर रहा है तो एनक्लोज चार्ज इंटीग्रेशन से निकलेगा, ठीक। अब कैसे निकलेगा, अब ध्यान से सुनते जाना। तो मैंने क्या किया, मैं अलग से आपके लिए यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये था मेरा गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये पॉइंट था मेरा ए, ये था मेरा सेंटर, कितना दूरी पे आर, इसके अंदर पूरा चार्ज है, मुझे वो चार्ज निकालना है क्योंकि गॉस लॉ लगाने के लिए एनक्लोज चार्ज निकालना होता है, ठीक। अब मैं डायरेक्टली चार्ज नहीं निकाल सकता, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू इतने का वॉल्यूम, ठीक, क्यों, क्योंकि रो तुम्हारा वेरिएबल है, रो कांस्टेंट होगा तब आप लगा सकते हो, 99% केसेस में कांस्टेंट देगा, सिर्फ एडवांस में रो वेरिएबल करवा सकता है क्योंकि एडवांस वाले करवाते हैं ऐसे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने एक स्फीयर माना, सेंटर से, मतलब उसकी रेडियस कितनी x, थिकनेस कितनी dx, ठीक है, ठीक, एक होलो स्फीयर माना जिसकी रेडियस है x, थिकनेस कितनी dx, एलिमेंट ऐसा ही तो लेंगे, सेंटर मास में भी आप कर चुके हो, ठीक। अच्छा तो इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया वो निकालते हैं, छोटा सा चार्ज dq, कितना एनक्लोज किया, रो इनटू वॉल्यूम, रो कितना है आपका, रो नॉट इंटू आर, आर इज डिस्टेंस विच इज x, बराबर, इनटू जितने वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, कितने वॉल्यूम की कर रहा हूं, 4πx² इंटू dx, हाँ या ना, क्या किया मैंने, मैंने ये एलिमेंट माना होलोस्फीयर, x रेडियस का dx थिकनेस का, ठीक। तो मैंने क्या निकाला, इससे कितना चार्ज आएगा, छोटा सा dq, उसको इंटीग्रेट मार दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो वो dq कितना आएगा, रो इंटू जितना वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, तो रो कितना, रो नॉट इंटू आर था, आर सेंटर से डिस्टेंस विच इज x, तो रो नॉट इंटू एक्स
इनटू कितने वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ 4πx² इंटू dx। ये क्या आया? छोटे से एलिमेंट का चार्ज। टोटल चार्ज बोलो, क्या यहां से मैं टोटल चार्ज बोल सकता हूँ? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, इसका इंटीग्रेशन रो नॉट बाहर 4π बाहर, अंदर बचेगा x³ dx। x की लिमिट बोलो, आपको किस में निकालना है? इस गॉसियन में एनक्लोज चार्ज निकालना है, तो x की लिमिट जाएगी 0 से छोटा r। कितना हो गया बोलो? रो नॉट इंटू 4π x की पावर 4/4 विच विल बी r की पावर 4/4। देखो सही है, तो एनक्लोज चार्ज आ गया गॉसियन से। अच्छा ध्यान देना, लिमिट 0 से कैपिटल आर मत ले, आधे लोग नालायक 0 से कैपिटल आर ले लेंगे। 0 से कैपिटल आर कैसे हो सकती है? ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे तो गॉसियन में एनक्लोज निकालना है ना, तो लिमिट विल बी 0 से स्मॉल आर। समझ में आ गया? डाल दें इसमें। सो e इंटू डी ए का इंटीग्रेशन दैट विल बी 4π स्मॉल आर स्क्वायर, गॉसियन माना है मैंने। क्यू एनक्लोज कैसे निकाला? समझ में आ गया? रो नॉट पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई पाई आर स्क्वायर से ये बचेगा आर स्क्वायर, सो ई विल बी रो नॉट आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और स्पेशली एडवांस के लिए। नीट वालों के में कभी नहीं आ सकता है, ठीक है, तो लिख देता हूं मैं सिर्फ एडवांस वालों के लिए। ठीक है, नीट वाले नहीं भी करेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सीख लो, मुश्किल नहीं है। क्या किया हमने? ठीक है, अच्छे क्वेश्चन करोगे तो आसान तो वैसे ही हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इस बार क्या किया, ये एक नया टाइप है, रो भी हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो रो हमारा अगर वेरिएबल है तो हम कैसे फिर गॉस लॉ का यूज करें? क्योंकि गॉस लॉ यूज करना है क्या? गॉसियन मानना आर रेडियस का, ई डॉट डी ए लिखना। ठीक है, दैट विल बी क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। पर अब दिक्कत किधर आएगी? एनक्लोज चार्ज जो है वो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको इंटीग्रेट करके सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे किया इंटीग्रेट? समझ में आ गया? क्योंकि मुझे स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर में एनक्लोज चार्ज चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से x रेडियस का एक होलो स्फीयर माना हैविंग थिकनेस dx, तो उससे कितना चार्ज होगा, ठीक है, वो हमने निकाल लिया और उसको इंटीग्रेट किया विद लिमिट 0 से स्मॉल आर, क्योंकि मुझे स्मॉल आर तक ही चाहिए। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे एक चीज सोच के बताओ, अब मैं करवा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। एक और पॉइंट है बी, बाहर है, अंदर नहीं है, वो अंदर था। सेंटर से कितना दूरी? स्मॉल आर। बी पे बताओ कि कितना फील्ड होगा। ए पे तो चलो हमने बता दिया, बी पे बताओ। अच्छा ये बताओ बी के लिए गॉसियन क्या मानोगे? क्या बी के लिए गॉसियन ये कितनी रेडियस का? छोटा आर। चलो मैं करवा ही देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आउटसाइड के लिए बताओ क्या यूज होगा? फिर से यही ई इंटीग्रेशन डी ए दैट विल बी क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या एनक्लोज अभी फिर से निकालना पड़ेगा आपको, रो वेरिएबल है आपका। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज ध्यान दो, आधे बोलेंगे सर क्यू एनक्लोज में तो पूरा आ जाएगा, तो कैपिटल क्यू लिख लो, पर वो कैपिटल क्यू नहीं दिया ना आपको, सिर्फ रो दिया है आपको। ठीक है, तो एनक्लोज चार्ज कैसे निकालोगे? सेम यही तरीका, पर इस बार लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से कैपिटल आर। समझ में आया? सो एनक्लोज चार्ज विल बी रो नॉट 4π इंटीग्रेशन x³ dx। यही तो करेंगे हम, x रेडियस को होलो स्फीयर मानेंगे, उससे चार्ज निकालेंगे रो की हेल्प से, और उसको इंटीग्रेट मारेंगे ताकि मुझे पूरा एनक्लोज मिल जाए। अब एनक्लोज क्या होगा? अब आधे लोग बोलेंगे सर लिमिट लो 0 से स्मॉल आर, जैसे इसमें ली। इसमें क्यों ली वो सोचो, रट्टा मत मारो हर चीज का। 0 से स्मॉल आर लिमिट क्यों ली? क्योंकि मैं निकालना चाहता था इसमें इस स्मॉल आर के अंदर जो चार्ज है, इसलिए लिमिट 0 से स्मॉल आर ली। पर इसमें जब तुम गॉसियन मानोगे, ये वाला, ये जब तुम गॉसियन मानोगे तो इसमें कितना एनक्लोज चार्ज होगा? यहां थोड़ी कोई चार्ज है, तो लिमिट 0 से स्मॉल आर ले ही नहीं सकते आप। सिर्फ चार्ज कहाँ आएगा? ये पूरा। तो लिमिट क्या होगी इस होलो स्फीयर के रेडियस की? छोटे से लेके पूरा बड़ा, तो लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल आर। फर्क समझ में आया? दैट इज रो नॉट 4π x की पावर 4/4 विच विल बी r की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, फाइनली उसमें डालो दैट विल बी e इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज q एनक्लोज्ड रो नॉट पाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई मर गया, e विल बी रो नॉट r की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आया समझ? चलो ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट कर लो। तो मैंने दोनों एक ही में करवा दिए, अंदर के पॉइंट पे और बाहर के पॉइंट पे। इफ
योर रो इज वेरिंग। अगर रो वेरी नहीं कर रहा तब तो डायरेक्ट या गॉसियन मानो, गॉसियन के अंदर एनक्लोज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम उस नॉन कंडक्टिंग का इनटू गॉसियन का वॉल्यूम। गॉसियन के अंदर अच्छा ध्यान देना एक चीज, आधे लोग गॉसियन का वॉल्यूम डायरेक्ट ले लेते हैं, पहले देख लेना पूरे गॉसियन में चार्ज है कि नहीं। जैसे मैंने पहला जो क्वेश्चन कराया था पूरे गॉसियन में चार्ज नहीं था, सिर्फ कितने वॉल्यूम में था, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई कैपिटल आर वन क्यूब में। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं एक और टाइप का प्रॉब्लम, क्वेश्चन से ही करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जनरली उसके क्वेश्चन उतने आते नहीं है, पर आते हैं तो एकदम आसान। कैविटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, हेडिंग डाल के सिर्फ क्वेश्चन से ही करेंगे, कैविटी प्रॉब्लम्स। ठीक, शायद कैविटी प्रॉब्लम आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सब में पढ़ी है, याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे पढ़ी है अगर आपको याद हो तो? ये था एक स्फीयर मान लो, एक डिस्क मान लो, इसमें से ये हटा दिया। अब बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करते थे हम, याद है? पूरे का निकालते थे, ठीक, उसमें से क्या करते थे, बोलो बोलो, उसमें से माइनस करते थे इसका जो इसके अबाउट आएगा, तो नेट आ जाता आपका। सेंटर मास में भी यही करते थे, यहाँ भी यही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसा देखो ध्यान से। सपोज ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, हैविंग रेडियस ठीक है, सपोज रेडियस है इसकी 4r ले लेते हैं, चलो ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये पार्ट हटा दिया, ठीक है, कितनी रेडियस का, r रेडियस का। ठीक, ये एक पॉइंट है A which is at a distance 6r from the center of the sphere, बड़े स्फीयर के सेंटर से। ठीक, अच्छा, और इसका रो दिया हुआ है रो, ठीक है, टोटल चार्ज वार्ज नहीं दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। रो की हेल्प से हम सोल्व करेंगे, आंसर रो में ही आएंगे। क्वेश्चन है फाइंड ई नेट एट ए, ट्राई करो खुद से पॉज करके, फाइंड ई नेट एट ए, करो करो ट्राई करो सब लोग। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो कंडक्टर समझ में आ रहा होगा सबको। अब मुश्किल पार्ट बहुत रेयरली, अब एक चीज़ बची है जो आपको अच्छे से समझनी है कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसके अलावा ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब चैप्टर में, एकदम कंप्लीट हो गया चैप्टर। ठीक है, चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालनी है, करें स्टार्ट। मेथड क्या, जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा था, पूरे की वजह से निकालो, ठीक, उसमें से माइनस कर दो किसकी वजह से, ये इसकी वजह से जो आएगी, यही तो करते थे हम। ठीक है, वही अभी भी करेंगे। चलो, तो क्या कर रहा हूं मैं, फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं ये पूरा, ठीक, अच्छा, कितनी रेडियस का, 4r रेडियस का। ठीक, इसकी वजह से मैं निकालूंगा ए पे फील्ड विच इज एट अ डिस्टेंस 6r फ्रॉम द सेंटर। ठीक, इसमें से मैं माइनस करूंगा ये वाला, ठीक है, इसमें भी अंदर चार्ज है, अब वो कितना है वो रो की हेल्प से हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कितनी रेडियस का है ये, कैपिटल आर। ठीक, इसकी वजह से ए पे दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा साइड में बनाते हैं। तो इसकी वजह से ए पे, ए कितना दूरी पे होगा इससे, ज्योमेट्री से निकालो, 6r, ये r, तो कितना दूरी पे होगा इसके सेंटर से, 5r डिस्टेंस पे। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पूरे की वजह से ए पे फील्ड निकालूंगा, उसके की वजह से निकालूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा माइनस। सेम क्वेश्चन आएगा ग्रेविटेशन में भी। ठीक है, चलो करो फिर बताओ। पूरे की वजह से क्या, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का आउटर पॉइंट है, तो पूरे की वजह से फील्ड बोलो, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर विच विल बी 36r स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, चार्ज कैसे लिखोगे? रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, टोटल चार्ज है ना। सो के इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज बोलो कितना होगा? रो इंटू वॉल्यूम, क्योंकि पूरे का वॉल्यूम आएगा, क्योंकि तुम पूरे का चार्ज लिखना चाहते हो। तो दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी 64 आर क्यूब अपॉन 36 आर स्क्वायर। अब जो भी होगा सोल्व कर लेना उसको। तो ये कितना आ गया आपका? के रो कुछ जाएगा क्या? 16 9। सो के रो 4 पाई 64 पाई हो जाएगा, 64 पाई अपॉन 27 आर। आर स्क्वायर से आर क्यूब जाएगा तो एक आर बचेगा। आ गया समझ में? अच्छा, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ठीक है, E1 नाम दे देते हैं, नेट नहीं आया अभी। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। ठीक है, अब निकालते हैं E2। E2 इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो कितनी होगी? क्या इसका भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसकी वजह से कितनी होगी? K इंटू इसका चार्ज, Q डैश बोल देते हैं, टोटल चार्ज Q नहीं होगा, उसका चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट विल बी 25 आर स्क्वायर। सो K बाय 25 आर स्क्वायर इंटू इसका चार्ज, क्या रो इंटू इसका वॉल्यूम। पिछले में भी तो ये किया। चार्ज रो क्या होता है? चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज क्या होगा? रो इंटू वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम का बताना है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कुछ जा नहीं रहा तो हो जाएगा के रो 4 पाई आर अपॉन 75। ठीक, यही तो आएगा। तो कैलकुलेशन एक बार देख लेना, वैसे सही होगी। तो नेट कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2, पूरे की वजह से माइनस रिमूव्ड की वजह से। पूरे की वजह से कितना? अच्छा, मैं कॉमन पहले ले रहा हूँ। के रो कॉमन, 4 कॉमन, पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा 16/27 माइनस 1/75। अब बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन आएगी और इसको सोल्व कर लेना। के को डाल देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई 4 पाई मर जाएगा। सो ये हो जाएगा रो बाय एप्सिलॉन नॉट आर। अब अंदर जो भी आएगा अजीब सा, कर लोगे सोल्व? चलो, तो ये है आपकी कैविटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या किया ध्यान से समझो अच्छे से। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, हर एक टाइप के क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस कंडक्टर की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। गॉस लॉ कैसे लगा रहे हैं, गॉसियन सरफेस कैसे मान रहे हैं, इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं, एनक्लोज्ड कैसे निकाल रहे हैं, वो सब समझो। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको फटाफट, फिर आगे पढ़ते हैं। थोड़ी देर और, 15-20 मिनट। चलो अब एक टाइप का और वो करते हैं, तो उसको अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, वो अच्छे से समझने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। चलो देखो, अब नॉन कंडक्टिंग की हमने बात कर ली, अब कंडक्टिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो अगले 10-15 मिनट हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन उस पर पूछे जा चुके हैं। चलो अब देखो ध्यान से। सपोज मेरे पास ये एक कंडक्टर है, हैविंग इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। ठीक है, चलो मटेरियल कौन सा है? ये मटेरियल है, चार्ज नहीं है, ध्यान देना, मटेरियल है। मटेरियल कंडक्टर है ना, तो अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता। ठीक, लिख भी देता हूं मैं, कंडक्टर। ये चार्ज नहीं है, शायद मैंने नॉन कंडक्टर में भी यही डायग्राम बना दिया था, बनाया था, तो वो चार्ज था। ठीक है, प्लस 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 बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैंने इसको एक चार्ज दिया कैपिटल क्यू। ठीक, कहाँ आएगा कैसे आएगा वो सब मैं बता चुका हूँ, रिकॉल करना। 3 पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ, ए बी सी।
ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स लिए ए बी सी, ठीक है। तो तुमको क्या क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ट्राई करना एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी, ये सब आपको निकालना है इसमें, ठीक है। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो करें, देखो अब ध्यान से। पहली चीज तो सवाल उठता है, ये कैपिटल क्यू चार्ज जो हमने इसको दिया है ये जाएगा किधर, पता है सबको किधर जाता है। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो उसके सरफेस पे जाता है, ठीक है। तो मतलब ये क्यू चार्ज यहाँ पे आएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि बाहर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है, पता ही होगा सबको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ताकि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, और क्योंकि पूरे के लिए यूनिफॉर्म है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, तो सिग्मा भी आपका सेम होगा, ठीक है। चलो अब निकालते हैं ए पे बी पे सी पे। अब ये बेसिकली है क्या, क्या ये पूरा हम लिख सकते हैं, इट इज अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r2, कैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल एक होलो स्फीयर जिसका रेडियस कितना है आपका r2, क्योंकि चार्ज तो बाहर है आपका सरफेस पे, तो ये पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन, एक होलो स्फीयर जिसका रेडियस कितना है r2, समझ पा रहे हो ये सब। अच्छा, तो ए पे फील्ड पूछी है उसने, सो ए पे फील्ड बताओ, क्या वो इंटरनल पॉइंट है, तो इंटरनल पे फील्ड क्या होती है, जीरो। बी पे बताओ, बी पे भी जीरो, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, बी जो है वो मटेरियल के अंदर है, और मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आपको याद करने को बोला था कि एक कंडक्टर में मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और मैंने ये लाइन भी बोली थी कि जरूरी नहीं है कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे फील्ड जीरो हो, ठीक है, पर जहां जहां मटेरियल होगा वहां वहां फील्ड पक्का जीरो होगी, मैंने ये बात याद करने के लिए बोली थी अच्छे से, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये लाइन, एक कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे फील्ड जीरो हो ये जरूरी नहीं है, पर ये पक्का जरूरी है कि जहां मटेरियल होगा वहां फील्ड जीरो होगी ही होगी, ठीक है। मटेरियल किधर है, बी पॉइंट के उधर की ए पॉइंट के उधर, ऑब्वियसली बी पॉइंट के उधर, तो बी पे तो पक्का फील्ड जीरो होगी, ए पे हो भी सकती है और नहीं भी, इस केस में जीरो आ रही है, ठीक। एक अगला केस में कराऊंगा, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, उसमें देखना ए पे फील्ड जीरो नहीं आएगी, समझ ना, लॉजिकली समझेंगे उसको। तो एक चीज हमेशा दिमाग में बिठा लो, जहां मटेरियल होगा वहां पे फील्ड पक्का जीरो होगी कंडक्टर के अंदर, पर जहां मटेरियल नहीं होगा वहां फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकती, हो भी सकती है, जैसे इस केस में, समझ में आ गया। तो मटेरियल सिर्फ इतने में था, इनर रेडियस r1 आउटर r2, चार्ज q दिया, सबको पता है q चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे, कंडक्टर को जब भी चार्ज देते हो, ठीक। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या किया, ए पे फील्ड कैसे निकालोगे, ध्यान से अगर आप देखो तो चार्ज अगर सरफेस पे है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r2, ऑब्वियस सी बात है, नहीं, तो मैंने वही लिखा है। तो होलो स्फीयर है r2 रेडियस का, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे आपका फील्ड कितना होता है, जीरो, पढ़ चुके हैं कल। सो ई ए विल बी जीरो, ई बी विल बी जीरो, ई सी बताओ फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, क्या आउटर पॉइंट है, और मैं हर पॉइंट का डिस्टेंस छोटा आर ले रहा हूं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आउटर के लिए फील्ड बोलो कितनी होगी, के इंटू चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा बिहेव करेगा किसकी तरह, ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा, ये खत्म, ऐसा ही तो होगा। अब हमने सारे रिजल्ट निकाल दिए, ए बी सी जितने भी थे, ठीक। पोटेंशियल एट ए बोलो, अब सीख गए होगे सब लोग, ए अंदर का पॉइंट है, तो अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय रेडियस, याद आया। बी वो भी अंदर का पॉइंट है, वहां भी कितना होगा, के क्यू बाय r2। सी
बाहर का पॉइंट है, दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टाइप है। और इसके अगले वाला तो और अच्छा है इससे। क्या किया हमने, कैसे किया, समझो, क्या लगाया, समझो अच्छे से। हो गया? चलो नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप करते हैं आज का, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर मंडे को ख़त्म हो जाएगा आपका। चलो अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो ध्यान से। ये जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेम सिचुएशन है, बस मैं एक चीज़ में चेंज कर रहा हूँ। कंडक्टर है हैविंग इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2, ठीक है। मटेरियल कहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा होगा, इनर रेडियस r1 दी है तो ये आपका मटेरियल होगा, ठीक है। एकदम पिछला क्वेश्चन है, बस पिछले में चार्ज हमने कहाँ दिया था, आउटर पे। अब हम आउटर पे नहीं दे रहे हैं, कुछ और करेंगे। देखो ये हमारा मटेरियल हो गया, ठीक। अच्छा, फिर से 3 पॉइंट्स ले रहा हूं मैं, ए बी सी। बी मटेरियल में है, ए अंदर है, सी बाहर है। तीनों पे वही निकालना है, फील्ड और पोटेंशियल, ई ए ई बी ई सी, वी ए वी बी वी सी। फर्क क्या, ध्यान से सुनना। पिछले केस में हमने आउटर को चार्ज दिया था, और सबको पता है जब भी आप कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो कहाँ एक्यूमुलेट होता है, आपके सरफेस पे, ठीक। अब मैंने चार्ज कहाँ रखा, सेंटर पे, कैपिटल क्यू, सेंटर पे। जिसने मेरे बिना बताए कर लिया, मतलब वो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब कुछ सीख गया अच्छे से, ठीक है। जिसको ट्राई करना है पॉज करके ट्राई करना, मैं सीधा बता रहा हूँ। अगर मैंने चार्ज कैपिटल क्यू सेंटर पे प्लेस किया, अब ए पे फील्ड, बी पे फील्ड, सी पे फील्ड कितनी होगी, और जब आप निकालोगे तो ए का भी डिस्टेंस स्मॉल आर लेना, बी का भी स्मॉल आर, या जिसको R1 R2 R3 मान के सोल्व करना है वो कर लेना, ठीक। चल अब ध्यान से समझना। अब चार्जेस इंड्यूस होंगे आपके, मतलब चार्जेस आएंगे इस कंडक्टर के ऊपर भी। क्यों आएंगे, इस प्लस क्यू की वजह से, ठीक है। लॉजिकली सोचते हैं चार्जेस क्यों आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं एक गॉसियन ले रहा हूं, ये वाला, जस्ट आउटसाइड, ठीक है। समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिया है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड द इनर सरफेस। इनर सरफेस के जस्ट आउटसाइड, दिख रहा है सबको, इनर सरफेस जिसका रेडियस r1 है उसके जस्ट आउटसाइड, डॉटेड डॉटेड जो मैंने बनाया है, ठीक। अच्छा अब ध्यान से सुनना, क्या ये गॉसियन सरफेस मटेरियल में है, बिल्कुल, जस्ट आउटसाइड है तो मटेरियल है बाहर। तो अब मुझे एक चीज पता है, मटेरियल में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, जीरो होती है। पढ़ चुके हो, ये हमेशा याद रखना। कंडक्टर के केस में मटेरियल में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो मतलब इस गॉसियन के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर है, मटेरियल के, ठीक। अच्छा, तो जब आप गोसलो लगाओगे तो ई आपका जीरो है, तो मैंने अच्छे से बताया था, अगर ई जीरो है तो एनक्लोज्ड चार्ज भी क्या होगा, जीरो। याद है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए जो मैंने माना है, ई विल बी जीरो बिकॉज इट इज इन द मटेरियल, इन द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज जीरो, बराबर। तो इस गिवन गॉसियन के लिए जो मैंने माना है, जस्ट आउटसाइड जो मैंने लिया, मटेरियल के अंदर जो लिया है, क्या उसके लिए ई नेट जीरो होगा हर जगह पे, ठीक है। ई नेट जीरो तो एनक्लोज्ड भी कितना होना चाहिए, जीरो। ये मैं बहुत अच्छे से बताया था। पर ध्यान से अगर आप देखो तो इस गॉसियन के अंदर तो एनक्लोज्ड है ही नहीं, जीरो, मतलब जीरो तो है ही नहीं। कितना है, कैपिटल क्यू, दिख रहा है। ये गॉसियन, इसके अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू, पर मुझे तो कितना चाहिए, जीरो, और जीरो होना ही चाहिए, अदरवाइज मेरी पूरी थियोरी फेल हो जाएगी जो मैंने आज तक कंडक्टर की पढ़ी है, ठीक है। क्योंकि मैंने पढ़ा है कंडक्टर के अंदर मटेरियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आपकी, जीरो होती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर वो जीरो होनी है तो एनक्लोज चार्ज शुड बी जीरो, पर एनक्लोज कितना है आपका, कैपिटल क्यू। तो क्या होता है,
जस्ट अंदर यहां पे इनर सरफेस के जस्ट अंदर यहां पे चार्ज आपका आता है -q। कैसा आता है? -q। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्म फिगर दिख रही है सबको? और वैसे भी ये सेंटर पे है तो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, ये कैपिटल Q सेंटर के अलावा यहाँ कहीं होता ना तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो मैं कल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ये +q, ये कितना आपका -q, नेट कितना हो गया बोलो? अब देखो गॉसियन के अंदर नेट हो गया 0, और वो होना ही चाहिए आपका। समझ में आया? अब तो मतलब क्या हुआ आपका, ये जो आपने सेंटर पे एक चार्ज प्लेस किया था +q, इसकी वजह से इनर सरफेस पे यहां पे चार्ज आ गया -q। समझ में आया? अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या कंडक्टर ओवरऑल न्यूट्रल है? कंडक्टर को थोड़ी ना चार्ज दिया आपने, चार्ज तो उसके सेंटर पे प्लेस किया। तो कंडक्टर अगर ओवरऑल न्यूट्रल है पर -q तो उसके ऊपर आ गया, तो ऑटोमेटिकली एक और +q आएगा ताकि कंडक्टर पे नेट चार्ज 0 रहे, ठीक है? मतलब एज नेट चार्ज ऑन कंडक्टर इज 0, तो क्या होगा, इनर पे -q आने की वजह से एक +q भी आना चाहिए कहीं ना कहीं कंडक्टर के ऊपर, ताकि नेट चार्ज क्या हो जाए 0, बिकॉज कंडक्टर इज न्यूट्रल, ठीक है? और आपने -q चार्ज यहाँ पे आ गया तो अपने आप +q चार्ज कहीं ना कहीं आएगा। अब वो +q कहाँ आएगा, ध्यान से सुनना, क्या यहाँ आएगा? ये इनर सरफेस के जस्ट अंदर और ये इनर सरफेस के जस्ट बाहर, क्या वहां आएगा? लॉजिकली सोचना, नहीं आएगा वहां। क्यों? क्योंकि जब आप जस्ट आउटसाइड फिर से गॉसियन लेंगे, वहां पे तो फील्ड 0 होनी चाहिए, मटेरियल के अंदर है वो, पर एनक्लोज चार्ज देखो 0 नहीं होगा। क्यू -q +q, ये फिर से बचा रहेगा, ठीक? तो क्या ये +q चार्ज यहाँ आना चाहिए? नहीं। फिर से गॉसियन में जब आप लगाओगे फिर से एनक्लोज 0 नहीं आएगा, तो ये कहाँ होगा? ये होगा डायरेक्टली बाहर। समझ में आया? कैसे, कहाँ होगा ये? डायरेक्टली बाहर। क्यों? क्योंकि आप मटेरियल के अंदर कहीं भी गॉसियन मानेंगे, देखो जस्ट इनसाइड भी मानेंगे, अभी भी देखो यहाँ पे नेट फील्ड 0 होगी इस गॉसियन के लिए, और एनक्लोज चार्ज भी 0 होना चाहिए, देखो 0 है, ठीक? तो डायरेक्टली +q की वजह से यहाँ पे -q आया, और इसकी वजह से एकदम बाहर आ जाएगा आपका +q, बीच में कहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बीच में अगर कहीं चार्ज आ गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर 0 नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनक्लोज चार्ज होगा, ठीक है? ठीक है, तो एज नेट चार्ज ऑन कंडक्टर इज 0, so +q charge will be induced on the outer surface, ठीक है? और कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? बिकॉज यूनिफॉर्म है, आर हर जगह सेम, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं बना नहीं रहा हूं, प्लस 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 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? और ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा -q? ये भी अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा कब नॉन यूनिफॉर्म होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब आपका ये +q चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस नहीं होगा, मतलब सेंटर पे प्लेस नहीं होगा, तब आपका ये नेगेटिव चार्ज -q ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अभी यूनिफॉर्मली होगा क्योंकि ये सेंटर पे रखा है। समझ में आया? पक्का सोच लो, यहां से ये क्या बना, समझ में आया? तो देखो दोनों क्वेश्चन में कितना जमीन आसमान का अंतर है। पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ आउटर को चार्ज दिया था तो वो तो आराम से आउटर पे ही आ जाएगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, पर इस केस में हमने क्या किया, सेंटर पे हमने क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से इतनी सारी कहानी हो गई, और ये कहानी होनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हमारी पूरी थ्योरी फेल हो जाएगी जो मैंने अभी तक पढ़ी है। तो जब भी मैं सेंटर पे +q चार्ज प्लेस करता हूं तो उसकी वजह से क्या होता है, इनर पे -q आएगा, ठीक है? क्यों आया समझ में आएगा? गॉसियन लेके मैंने बताया कि क्यों आ रहा है। गॉसियन लिया, फिर से मैं रिपीट करता हूं, गॉसियन लिया, गॉसियन मटेरियल के अंदर है तो हर जगह नेट फील्ड क्या होनी चाहिए? 0, पढ़ चुके। नेट फील्ड 0 तो क्यू एनक्लोज शुड बी 0, और वो तभी 0 होगा जब +q का एक -q भी आएगा, ठीक? अब ये -q आ गया कंडक्टर के ऊपर, पर उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज तो 0 है, न्यूट्रल था वो, तो एक और +q आएगा ताकि नेट 0 हो जाए। अब वो +q कहाँ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा? मटेरियल में होगा? नहीं, वो कहाँ होगा? डायरेक्टली जाके आउटर पे, ठीक? तो बेसिकली ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ध्यान से अब सुनना, ये बिहेव करेगा एक होलोस्फीयर हैविंग चार्ज +q प्लस एक और होलोस्फीयर हैविंग चार्ज -q, अंदर है वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, R1 खत्म, प्लस एक पॉइंट चार्ज विच इज +q। तो ये पूरा बिहेव करेगा इन तीनों के जैसा, होलोस्फीयर
बड़े वाला जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, प्लस क्यू चार्ज क्यों आया, समझ में आ गया सबको? ये भी एक होलोस्फीयर, ठीक है, और ये एक पॉइंट चार्ज आया, अच्छे से समझ? अंदर ये माइनस क्यू क्यों आया, बाहर प्लस क्यू क्यों आया, समझ में आ गया? मैंने मिटा दिया तो उसको अच्छे से फिर से देख लेना बैक करके वीडियो को। आया समझ? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे इंड्यूस हो रहे हैं समझ में आ गया? बुक्स में पढ़ोगे तो उसने डायरेक्टली सब लिखे हुए हैं, तो अच्छे से इसको देख लो। अब अपना काम वापस करते हैं, ए बी सी तीनों पे फील्ड निकालते हैं, ठीक? तो मैं एक टेबल से आपको बता रहा हूँ, ए बी सी तीनों पे फील्ड। चलो ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा, यहीं से समझ लेंगे। प्लस क्यू सेंटर पे पॉइंट चार्ज, माइनस क्यू ये एक होलोस्फीयर बन जाएगा R1 रेडियस का, और ये एक और होलोस्फीयर जिसपे प्लस क्यू चार्ज, ठीक? चलो तो अब क्वेश्चन था हमारा, ए बी सी तीनों पे फील्ड निकालो और तीनों पे पोटेंशियल निकालो। देखो अब ध्यान से, ड्यू टू R1, होलोस्फीयर लिखना जगह नहीं है तो आप अपने में लिखना, ड्यू टू होलोस्फीयर ऑफ रेडियस R1, ड्यू टू होलोस्फीयर ऑफ रेडियस R2 बड़े वाला, और ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सबकी वजह से फील्ड होगी, नेट फील्ड सबका सम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और लास्ट कॉलम में नेट फील्ड। चलो करें फटाफट। चलो ए पे देखो, बोलो फटाफट। ए पे ड्यू टू होलोस्फीयर ऑफ रेडियस R1, ये वाला, इसका कौन सा पॉइंट है वो? इंटरनल। इंटरनल पे फील्ड कितनी होती है? 0। ड्यू टू होलोस्फीयर ऑफ रेडियस R2, उसका भी ए क्या है? इंटरनल, 0। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से कितना दूरी पे? मैंने हर क्वेश्चन में बोला स्मॉल आर लेना है, सो दैट विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सो नेट फील्ड विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अब बी पे निकालते हैं। बी ड्यू टू R1, ये होलोस्फीयर R1 का, उसका तो एक्सटर्नल बन गया, एक्सटर्नल पे कितना होता है? के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, नेगेटिव में, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड आएगा, नेगेटिव का मतलब इनवर्ड आ रहा है। ड्यू टू होलोस्फीयर ऑफ रेडियस R2 बड़े वाला, बड़े वाला का अभी भी क्या है? इंटरनल। होलोस्फीयर के इंटरनल पे फील्ड क्या होती है? 0। ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, जो सेंटर पे रखा है उससे r डिस्टेंस दूरी पे है, तो उसकी वजह से कितना होगा? के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर आउटवर्ड। नेट कितना आया? दोनों कैंसिल, 0। क्यों? इसकी वजह से बी पे आउटवर्ड, और इस वाले की वजह से इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, तो नेट आएगा आपका 0। सी पे बोलो। सी सबका एक्सटर्नल है, तो ड्यू टू होलोस्फीयर ऑफ रेडियस R1 दैट विल बी के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, उसकी रेडियस नहीं आएगी, सब अच्छे से बता चुका हूं मैं, माइनस के साथ क्योंकि इनवर्ड आएगी। ड्यू टू होलोस्फीयर ऑफ रेडियस R2 दैट विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर, सो फाइनल विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर। आया समझ? अब एक मजेदार चीज देखो, कंडक्टर के अंदर ए पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है, पर नेट फील्ड 0 कहां पे है? सिर्फ बी पॉइंट पे। क्यों? मैंने बताया था मटेरियल में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और बी मटेरियल में आपका, तो वहां फील्ड 0। ए मटेरियल में नहीं है तो मैंने बोला था फील्ड 0 हो भी सकती है और नहीं भी, जैसे इस केस में नहीं है। समझ में आ गया सबको? पक्का? चलो तो फिर अब आराम से मुझे पोटेंशियल भी बता दो। ये फील्ड हो गया, डायग्राम नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है? पोटेंशियल खुद से ट्राई करो और अपना आंसर मैच करना, ठीक है? तो नेट पोटेंशियल, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। बोलो, ड्यू टू होलोस्फीयर ऑफ रेडियस R1, ए क्या है उसका? इंटरनल, और इंटरनल पे कितनी होती है? के क्यू बाय खुद की रेडियस R1, और माइनस आएगा, नेगेटिव है। ड्यू टू R2, R2 का भी इंटरनल, वो हो जाएगा के क्यू बाय R2। पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय डिस्टेंस आएगा इसमें, ध्यान दो। नेट पोटेंशियल सबको ऐड कर दो, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्टली ऐड कर दो। बी पे बोलो। बी R1 वाले का एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पे कितना होगा? के क्यू बाय डिस्टेंस बराबर, ड्यू टू R2 उसका इंटरनल होगा अभी भी, दैट विल बी के क्यू बाय R2। ये सारे रिजल्ट आने चाहिए आपको। ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट विल बी के क्यू बाय डिस्टेंस।
सी एकदम बाहर, सबके लिए बाहर, दैट विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर इसके लिए, के क्यू बाय स्मॉल आर इसके लिए, और के क्यू बाय स्मॉल आर इसके लिए, नेट आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, आ गया समझ सबको? तो ये अच्छे से नोट कर लो, क्या किया हमने उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो क्या किया समझ में आ गया अच्छे से? नेट पोटेंशियल अपने कॉलम में लिख लेना, इन सब का सम, इन सब का सम, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है के क्यू बाय आर टू आएगा, और इन सब का सम वो आएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है, और ये जो भी आएगा, क्या किया हमने, कैसे चार्जेस आए समझ में आ गया सबको? चलो, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बचता है आपका टचिंग वाले प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और है इसमें, कंसेप्ट है वो देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक टर्म आएगी वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और टचिंग वाले जितने भी क्वेश्चन है मैंने अभी बोला उनको मत करना, ठीक है, उसमें कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन उसी से होंगे। फिर उसके बाद हमारा बचता है अर्थिंग के क्वेश्चन, अगर किसी शेल को, किसी कंडक्टर को अर्थ किया जाए, अर्थिंग की जाए तो क्या होता है, ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है। और लास्ट में बचेगा हमारा कंडक्टिंग प्लेट्स, एक कंडक्टर की वजह से फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक, तो मैक्सिमम अब 2 लेक्चर लगेंगे, वैसे एक ही लेक्चर में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लो, और कोई भी डाउट है तो उसको पूछो। ठीक है, तो बाकी कल पढ़ते हैं।